माता में नहीं, यही बैठ जाए, यही बैठ जाएगा। एक बार जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए। माता बहन बस बस आगे बताओ, बैठ जाओ। जो कलाकार आने थे वो सब आ गए मंच पर, अब आप आराम से बैठ जाओ। अब जो भी गाएंगे खड़े खड़े गाएंगे, बैठ के कोई नहीं गाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आ जाओ, एक दो जन हमारे घोड़े आ जाओ, हटा जाओ। बस बस भाई साहब, थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखा। आगे माताएं मैंने बैठी है, थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखना है ना। मर्यादा का विशेष ध्यान रखे। यदि आपने मर्यादा को लांघने की कोशिश की, गाड़ी मारी डिग्गी मोटी कर दी, गालू न मार लीजिए ना, कहा करना। हाँ, पूरी रात वाड़पन बनौला। हाँ, जहां भी खड़े वहां बैठ जाए। भाई साहब हेलो, ओ अमरीशपुरी बैठ जाओ, हेलो। हाँ बैठ जाओ। तारे तो महीना में एक बार काम पड़े, मान रोजी ना काम पड़े, इसलिए मर्यादा को लांघने की कोशिश मत करना। गौ माता का जागरण है। दूसरा कोई देखे ना देखे, सांवरिया आपको देख रहा है, गौ माता आपको देख रही है। दूसरा कोई देखे ना देखे, भगवान से हमेशा डरना चाहिए कि मुझे भगवान देख रहा है। इसलिए मर्यादा को लांघने की कोशिश ना करें। कोई कार्यक्रम में सीटी नहीं बजाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। विशेष ध्यान रखना। मेरे युवा साथियों से लास्ट एंड फर्स्ट बार हाथ जोड़ रहा हूं। मंगलपुरा का कार्यक्रम है तो बहुत ही मांगलिक कार्यक्रम होना चाहिए। जहां भी आप खड़े यथावत बैठ जाए, बोलो गौ माता की। भजन आप जो कहेंगे वो सुनाएंगे, जो आप सुनना चाहेंगे वो सुनाएंगे, लेकिन साथ आपको हमारा देना पड़ेगा। बोले गौ माता की। एक बार बड़े प्रेम से हाथ उठा के बोलेंगे, बोलो केसरिया कंवर जी महाराज की। हाँ, अब ध्यान रखना, आपने सबने जयकारा लगाया केसरिया कंवर जी का, इसलिए मर्यादा का ध्यान रखेंगे, वरना काली फूट दिया लो। और जैसे होता हो जब हमारा लिया करे। अरे मैं तो लोग नहीं कहूँ, जब आज मारो कीड़ो नहीं माने, वो थारो कीड़ो माने। हाँ बस घना दिन फिरेला पीछे जोरडा पीछे हरिराम बाबा पीछे भेजे देव जोड़ा। हाँ, बोलो गौ माता की। माता में तो आराम से बैठ जाए, बस आराम से सुनिएगा। वो जागरण है, कारखानों में मांडाड़ी पीछे लेवाना को नया गाया द्वारा आप जच्चे तो दियो, लेकिन जिस काम को लिए आप पधारे हो, जिस कार्यक्रम के लिए आप पधारे हो, उसको सफल बनाना आपके हाथों में। मैं तो 2 जना 3 जना, और आप गणाओ। वक्ता में गुण 1, श्रोता में गुण 4। वक्ता में गुण 1, श्रोता में गुण 4। यार दोनों को मतो एक वेजद हुजिया में बैठो। आपका सपोर्ट जरूरी है साहब। मैं तो खाली कांकरी ने एक बार डामर खाने करना हो। अब मन में होतलो शीकर लो सर की रोड बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी? बढ़ानी है, बढ़ानी है। हाँ बढ़ानी है। अरे उतो जाता है रात्रा ही रोलर मंगाई दो, बनाऊ नहीं है, बनाए दो। आपका जीव तो रियो तारे खेता तो ही बनाए दो। क्या रोड बढ़ाऊंगी? वो फ्री नो मामलो है। फ्री में कभी आदमी ने लाना नहीं रहना। भगवान को दरबार है, ना कोई गीसे जीवन ली, ना कोई लागे दाम, और ना कोई पंथ नहीं हारनो। क्यों नहीं सुमरे राम, मना मुख राम रटीजे, अरे पढ़ियो जस अब क्यों नहीं लीजिए। भाइयों सुबह सुबह टाइम हो और शिखर में चले गए। गयो शिखर में जोधपुर मिष्ठान भंडार नाम की दुकान देखी। क्यों भी आटा आया यदि आप सत्संग हाथे नहीं चाला तो आया जेड़ा पाचो जानो, खाली आया तो खाली। भाई बढ़ गया जोधपुर मिष्ठान भंडार में, माए गए 2 दरवाजा, एक में देसी खाना और एक में विदेशी खाना। मन में विचार करे देसी कौन खावे, होगरो वेला खाटो वेला। विदेशी में घुस गयो। विदेशी में 2 दरवाजा, एक में बंगाली मिठाई, एक में चमचम। विचार करे कौन खावे चमचम। बंगाली मिठाई में घुस गयो। बंगाली में 2 दरवाजा, एक में लिखियो देसी घी से खाना, दूसरे में लिखियो डालडा से खाना। विचार करे बंगाली खावे ना डालडो कौन सी में,
देसी में बढ़ गयो, देसी घी वाली मिठाई में घुसियो तके 2 दरवाजा, एक दरवाजा में लिखो फ्री में खाना, एक में लिखो रुपया दे के खाना। विचार करियो देसी घी खावा रुपया कौन देवे है, बढ़ गयो फ्री में बढ़ियो तके मोना सर वाली आडी हड़क आई का लिबर्टी का टाटा का बाटा का घना तरीका मैंने के कई लटधारी कई मटधारी खोपड़ी की गति न्यारी है। तो आज घना कलाकार बेड़ा सब ने होना थोड़ा, लेकिन जिन उद्देश्यों मने याद करो, एक शाम गौ माता के नाम को जागरण है, तो जिन्हें भी जिस गौ भक्त को राशि देनी है, काउंटर लगे हुए ना, पीछे काउंटर लगे हुए, आप राशि साथ में लाए हो तो कोई दिक्कत नहीं लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप अपना नाम लिखवा देना, अपने पिताजी का नाम लिखवा देना, अपने गांव का नाम लिखवा देना, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा नशा यही है। जहां गौदान की राशि करोड़ों में आती है, हम उस गांव के गीत गाते हैं। आज से ठीक 5 दिन पहले हमारा जागरण था जालोर जिले में सांचौर तहसील अरनाई गांव। गौदान की राशि आई 5 करोड़ 10 लाख रुपए एक रात में, और रोकड़ पेमेंट आया 3.5 करोड़ कैश पेमेंट, 3.5 करोड़ ऑन टेबल कैश पेमेंट आया। घोषणा तो 5.5 करोड़ की हुई, लेकिन 3.5 करोड़ रोकड़ पैसा पीलिया नोट गुलाबिया गांधी जी में जोड़ा। हमारा जागरण था परसों गुड़ा मालानी, गौदान की राशि आई 1 करोड़ 10 लाख रुपए। देने वाले आप हैं साहब, हम तो केवल मांगने वाला है। और जिस गांव में जागरण होता है, हमारा पैसा उसी गांव की गौशाला में जाता है। आज मंगलपुरा का जागरण है, तो मंगलपुरा का पैसा मंगलपुरा की गौ माता के लिए ही काम आएगा। टोटल आपका दिया हुआ दान बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा नियम है, मर्जियों पर नहीं मांगू तन अपने के काजा। अरे मेरी गौ माता के लिए मांगता हूं, लिगड़ा को नहीं आवे मुझे लाज नहीं आती, क्योंकि मेरा नियम अलग है। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। अरे मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचनी चाहिए, बस। इसलिए आप आया हो तो कुछ गौ माता के लिए आप दान देना, काउंटर पर अपना नाम लिखवाना, ताकि हमें भी आपका नाम बोलने में बड़ा गर्व हो सके। आपका आपके पिताजी का नाम लिखवा देना। यदि आप राशि साथ में नहीं लाया हो तो आप उधार भी रख सकते हैं, क्योंकि गौदान की राशि उधार भी अलाउड है। बोले गौ माता की। चलेगा, सीधे गौ भक्ति की ओर चलते हैं। हाँ भाई, आगे प्रकाश जी आगे। हेलो, तो लीजिए हमारे बीच राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जनक एस.के. यादव जी पधार चुके हैं, और साथ में उनकी टीम राष्ट्रीय एनजीओ के महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम जी द्विवेदी भी हमारे बीच पधार चुके। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के संस्थापक सदस्य आर.के. गजू, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के राष्ट्रीय सचिव सौरभ कुमार जी मिश्रा, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार सदना जी यादव हमारे बीच मंगलपुरा की पावन धरती पर पधारे हैं। आप पधारे सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करो। एक बार पूरी टीम का ताने से स्वागत। एक भजन के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी दूरी तय करके पूरी टीम के साथ यहाँ पधारे हैं, मंगलपुरा गांव की ओर से, इस पावन धरती की ओर से, और मैं मंच की ओर से आपका बहुत मस्त वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप इसी तरह मान बढ़ाने आते रहे, ताकि आपके आने से हमारे दिल में 4 चांद लगे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी। आई वेरी हैप्पी, आई वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। मस्ट वेलकम इन मंगलपुरा विलेज, इन माई विलेज मंगलपुरा। थैंक यू। बोलो श्री गौ माता की जय। के तो समराया विजा, के तो समराया विजा, और नहीं तरबे जी संदेश, नीरा में आंसू बहे, वो सावन बरसे में, सावन बरसे
कलयुग थारी उल्टी माया, देखो लोग अपना कर्म को टाले, आज गौ माता कटनी में जावे, गौ माता की ऐसी दशा क्योंकि लोग ज्यादा कुत्ता ने पाले। आज सबसे ज्यादा दशा है गौ माता की, इसलिए आज बड़े बड़ा बैनर लगा जागरण रखना पड़े एक शाम गौ माता के नाम। साहब ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, कहां जरूरत पड़ी। बुढ़िया बुजुर्ग लोग बेटा शापाड़ा ने पूछो, आज 15 साल पहली कोई गांव में एड़ो जागरण को नहीं होतो। 15 साल पहली बाबा जी कभी मिनका ने भेड़ा को न करया, गया नाम जागरण को रखियो ना। आज क्यों जरूरत पड़ी एक शाम गौ माता के नाम। हर गांव में जाओ एक शाम गौ माता के नाम। आ कभी सुनी एक शाम भैंस माता के नाम? आ कभी सुनी? आ तो सुनिए एक शाम नंदी बाबा के नाम। आ तो कौन सुनी एक शाम पाडा बाबा के नाम? हा? क्या समय आया, क्यों जरूरत पड़ी है? बहुत लंबी कहानी है साहब। केवल पैसा देने से गौ माता बचने वाली नहीं है, वापिस गौ माता को घरों में लाना पड़ेगा। अभी मून साहब ने बहुत बड़ी बात कही, आपने सोचे की सुनी नहीं, आपने उसको ग्रहण नहीं की। और जिसको ज्ञात है कि गौ माता क्या है, उसके कलेजे में लगी कि मून साहब ने क्या चीज बोली है। देसी गौ माता के बारे में बताई, देसी गौ माता। और वो गौ माता घर में आएगी तो उस दिन समझ लेना अपने घर में भगवान कृष्ण 4 भुजा को नाथ सावरियों पधारे हो। इसलिए साहब ये पर्दे लगा के कब कब तक जागने दोगे? कितना दिन जागना देर, कितना दिन भजन गागर, कितनी रात पैसा भेड़ा कर गाया बचावाला। आखिर गायों ने अपने घर में राखनी पड़ेगा। और जितना भी लगभग 2,500, 4,000, 5,000 की तादाद में आप लोग बैठा, लगभग 30-40 हजार लोग लाइव देख रहे हैं। भी मारो निवेदन है, अब शपथ लेने का टाइम आ गया। गौ माता राष्ट्र माता भी घोषित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काम आपका हो जाएगा। लेकिन गौशाला में गौ माता बचने वाली नहीं है। गौशाला का मतलब है सिर्फ व्यवस्था। बारे रोड माते भटके, उनकी सिर्फ व्यवस्था है गौशाला। साहब गायों तो घर में ही ना बने, पूछो बुढ़िया लोगों ने। 5-5 भाई भेड़ा रहता, 5-5 भाई। मेरी बात का थोड़ा ध्यान करना, मेरा काम भजन गाने का नहीं है, ना कोई मेरा कॉमर्शियल वर्क है। 5-5 भाई भेड़ा रहता। आज 30 साल पहले आपने घर में भी आ काका बाबा बड़ा पिताजी, क्यों एक भी भाई मन में कौन सोचो कि मैं न्यारा हुआ हूं? क्यों? अपने घर में गौ माता है। और जिस दिन वहां भेड़ आई ना, भैंस है, उन दिनों घर का तूर तड़ेगा। सासू करना है, बहू करना है, ननद करना है, भोजाई करना है, देरानी करना है, जेठानी करना है। माता बहना थारे मारा कोई पुरानी राड को नहीं है। हमें तो आपका चाहिए, हमें एक गौ माता रखनी पड़ेगी देसी। बाकी आने वाले 10 सालों के बाद में विचार कर लेना, हम बचे ना बचे, हमारे शब्द रहेंगे। यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। 15 सालों के बाद में माता बहना बहुत बुंदो टाइम आई, कटो ले आओ घर पवित्र करने वाले गौमूत्र। समूह पहली तो हो गौमूत्र कटो ले आओ, कटो ले आओ गोबर। एक भी एडो मंदिर को नहीं जो गौमूत्र बिना पवित्र है। गंगा जल बने जरीकन पर कूट दियो, मंदिर पवित्र कौन है? उसमें गौमूत्र की छांट डालनी पड़ेगी आपको, तब मंदिर में भगवान प्रवेश होंगे। 15 सालों के बाद में बेटा बेटी को ब्याह करोला, कटो ले आओ चौरी में छाना, छाना ही बोलो ना, छाना कटो ले आओ, छाना ले आओ वो बेड़ी में भैंस का, क्या ले आओ पाडा का। अब पाडा का छाना चौरिया मंडी, मैंने बताओ ब्याह उधर ही बिगड़ी। सोचो आप सोचो 2 मिनट के लिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल कहानी, ये दी स्टोरी ऑफ रियल। 15 सालों के बाद में बेटा बेटे को ब्याह कराना, कटौलिया वाला गोबर का छाना ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन 2 पैकेट छाने भेज देना ऑनलाइन। वो ऑनलाइन वाला पैकेट लाएगा आपके घर, 2 पैकेट छाना आया। अब इन चेक करो, छाना ही जो पाडा का। सोचने का विषय। बुरी लगी, धन्यवाद, नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कहा मैंने सरपंच बनना कौन है? हाँ, बुरी लगी। साहब विचार करें आप, 15 सालों के बाद में गौमूत्र कहां से ले आओगे? ज्यादा कुछ नहीं मांगती आपसे गौ माता। दूध के लिए मत बाढ़ो, गौ माता को
दूध के लिए मत पालो, भगवान के लिए पाल लो कि मेरे घर में कृष्ण भगवान खड़े हैं। अब यदि मेरी बात अच्छी लगी तो ताली बजाना। यदि आपके घर में भगवान चाहिए, यदि सोमने साढ़े घरे आबाड़ो हो ना बकरे में 20 कुंटल धान पीड़ो रोजीना एक छाजलो भर भगवान के छोड़ दो। रोजीना भगवान हार पूछ ले, हाय हेलो कैसे हो। अगरबत्ती से भगवान आने वाले नहीं है। यदि अगरबत्ती से भगवान आ जाते तो मेरे जोधपुर बासनी सेकंड बेस में पूरी फैक्ट्री अगरबत्ती की लाई लगाओ तो सगला देवता बेड़ा हो जाता, सगला देवता जोधपुर में बेड़ा हो सकता। लेकिन भगवान भावना से आते हैं। भगवान देखते हैं किस घर में किसकी भावना है। आज मंगलपुरा में जितने भक्त बैठे हो, 500 रुपया दिए की सर्दी में कौन आवे कांकड़ में आगे तेरी जागरण ने देखिया कौन ही जागरण है। लेकिन आप भावना से यहाँ बैठो। मैं आपकी भावना की बहुत बड़ी कदर करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके माता पिता को कि ऐसे संस्कार देके ऐसे शूरवीर बेटों को जन्म दिया जो रात के 12 बजे इस कांकड़ में बैठे। आपके चरणों में प्रणाम। अभी बात आई है मुद्दे की, तो मेरी बात आपको अच्छी लगी ना। एक घर में एक गाय, पक्का एक बार हाथ उठा के बोलेंगे पक्का। एक घर में एक गाय, कल सुबह मत बांधना, धनतेरस के दिन बांध ले।